क्या आप जानते हैं कि माया नगरी की चमक धमक के बीच एक ऐसी अदाकारा भी हुई है जिन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम किया। इतना ही नहीं, जरूरी बात यह है कि इस एक्ट्रेस ने अपनी आखिरी सांसें भी उसी डायरेक्टर के बंगले में ली थी। कई लोग कहते हैं कि उनकी मौत बॉलीवुड में किसी के भी हुए अंत में से सबसे दर्दनाक था, लेकिन सवाल है कि अभिनेत्री की मौत पर ऐसी चर्चाएं क्यों सुलगी। आइए आज आपको फिल्मी जगत का एक ऐसा किस्सा सुनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, ये बात आज से बहुत साल पहले की है। इंडस्ट्री के बेहद मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चेतन आनंद फिल्म हकीकत बनाने जा रहे थे। इसके लिए चेतन आनंद को एक नए चेहरे की तलाश थी। इसी बीच उनके पास एक तस्वीर पहुंचती है। तस्वीर वाली लड़की बेहद खूबसूरत थी। देवानंद के भाई झट से फैसला लेते हैं कि वो इसी लड़की को अपनी फिल्म में साइन करेंगे। इस तरीके से उस लड़की की एंट्री बॉलीवुड में होती है। आपको बताएं कि जैसे ही ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, हर कोई फिल्म के हीरोइन को देखता ही रह गया। एक ही रात में एक नाम बॉलीवुड में छा जाता है और वो नाम होता है प्रिया राजवंश का। जी हाँ, प्रिया राजवंश। फिल्म हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म, साहेब बहादुर, कुदरत, हाथों की लकीरें जैसे फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरने वाली प्रिया राजवंश का नाम कौन नहीं जानता। उनका सफर उतना ही पॉपुलर है जितना कि उनका अंत। दरअसल कहते हैं कि प्रिया और चेतन एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, बावजूद इसके कि चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि न केवल प्रिया ने बाकी किसी भी और डायरेक्टर के साथ काम करने से इनकार कर दिया, बल्कि वो अपने से 15 साल बड़े चेतन के साथ लिव इन में रहने लगी। ये बॉलीवुड का पहला लिव इन रिलेशनशिप था जो 31 सालों तक रहा। प्रिया और चेतन ने कभी शादी नहीं की, पर हाँ, प्रिया एक पत्नी की तरह चेतन आनंद का पूरा ख्याल रखती थी। ऐसे में चेतन आनंद ने भी अपनी जायदाद का एक हिस्सा प्रिया के नाम कर दिया था। अब चेतन तो साल 1997 में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम करना उनके बेटों को नागवारा गुजरा। जब प्रिया अपने इन दोनों सौतेले बेटों के साथ जुहू के बंगले में रहने लगी, कहते हैं कि तभी सौतेले बेटों ने प्रिया की हत्या की साजिश रच ली। जी हाँ, कहा जाता है कि दोनों ने नौकरानी के साथ मिलकर प्रिया को मरवाने की साजिश रची थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि मेड माला और उसके साथ अशोक चित्ता स्वामी ने ये स्वीकार कर लिया कि उन्होंने दुपट्टे से प्रिया की गला दबाकर हत्या कर दी थी। साथ ही इस मामले में सौतेले बेटे केतन और विवेक को इसकी साजिश रचने का दोषी पाया गया। हालांकि दोनों बाद में बरी हो गए थे। कहे तो आज भी प्रिया राजवंश की मौत एक गुत्थी की तरह है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है वो उतना उलझती है। हाँ, ये जरूर सच है कि प्रिया और चेतन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। कई लोग मानते हैं कि चेतन की मोहब्बत प्रिया को मौत के करीब ले गई। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं।